उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सुल्तानपुर की गलियों में हर सुबह एक ही आवाज गूंजती थी, प्याज ले लो, आलू ले लो। वो आवाज थी रमेश की, जो अपनी पुरानी साइकिल पर सब्जियां बेचता था और उसके साथ पीछे बैठा होता था उसका बेटा विवेक, उम्र बस 17 साल। विवेक का जीवन बहुत साधारण था। वह पापा के साथ सब्जी बेचना, दोपहर में सरकारी स्कूल जाना, रात को छत पर बैठकर तारों देखते हुए सपने देखना। वो सपने छोटे नहीं थे। वो कहता था, पापा एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि लोग हमारे नाम से हमें पहचाने। पापा हंसते हुए कहते, बेटा सपने तो अच्छे हैं पर पेट भी तो भरना है। विवेक चुप हो जाता, पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो हालात बुझा नहीं सकते थे। स्कूल में उसकी टीचर नेहा मैम एक दिन क्लास में बोली, बच्चों इस बार जिला स्तर पर साइंस ओलंपियाड हो रहा है। जो जीतेगा उसे लखनऊ जाकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा। पूरी क्लास में हलचल मच गई। सब सोच रहे थे कौन जीतेगा, लेकिन विवेक के दिल में एक बिजली सी दौड़ गई। उसे विज्ञान से बहुत प्यार था। समझना चाहता था क्यों पंखा घूमता है, क्यों आसमान नीला होता है, कैसे बल्ब जलता है। घर में किताबों की कमी थी पर उसका जुनून किसी किताब से कम नहीं था। रात में जब बिजली चली जाती वो मोमबत्ती की रोशनी में बढ़ता। कई बार पंखा बंद होने की वजह से पसीना टपकता रहता पर पन्ने पलटते रहते। एक दिन उसने स्कूल से फॉर्म लाकर पापा को दिखाया। पापा मुझे साइंस ओलंपियाड में भाग लेना है। रमेश ने थका हुआ चेहरा उठाया। बेटा इसमें पैसे लगेंगे क्या? थोड़े बहुत लगेंगे पापा, बस फॉर्म फीस और ट्रेन किराया। रमेश चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, विवेक तू जानता है घर की हालत कैसी है, माँ बीमार है और आज फिर सब्जियां नहीं बिकी। अभी सपने थोड़े रोक दे बेटा। विवेक कुछ नहीं बोला। उस रात वो छत पर जाकर चुपचाप आसमान देखने लगा। तारों को देख रहा था जैसे उनसे कह रहा हो, कभी किसी ने तुम्हें भी रोका था क्या चमकने से। अगले दिन स्कूल में नेहा मैम ने नोटिस किया कि विवेक उदास है। वो उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ विवेक, आज चुप क्यों हो? विवेक ने धीमी आवाज में कहा, मैम मैं ओलंपियाड में नहीं जा सकता, घर में पैसे नहीं है। नेहा मैम मुस्कुराई, पैसे की चिंता मत करो, मैं फॉर्म की फीस खुद दूंगी, बस तुम वादा करो कि मेहनत पूरी करोगे। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने मन में ठान लिया, अब हार नहीं मानूंगा किसी भी हालत। अब हर दिन उसका रूटीन तय था। सुबह 5 बजे उठकर सब्जियां बेचने जाना, फिर स्कूल और शाम को लाइब्रेरी। वो पुरानी किताबों के पन्नों में भविष्य खोजता था। कभी कभी उसे नींद में भी न्यूटन के लॉज याद आते। दोस्त मजाक उड़ाते, क्या करेगा इतना पढ़कर, सब्जी ही तो बेचनी है। वो बस मुस्कुराता और कहता, देख लेना एक दिन यही सब्जी वाला अखबार में होगा। ओलंपियाड का दिन आया। विवेक ने पापा की पुरानी कमीज पहनी और अपनी पुरानी कॉपी साथ रखी। जब परीक्षा हॉल पहुंचा तो वहां सब अमीर बच्चों के पास ब्रांडेड कैलकुलेटर, फाइल्स और बैग थे। वो थोड़ा झिझका, पर फिर खुद से कहा, ज्ञान का कोई ब्रांड नहीं होता। परीक्षा शुरू हुई। कई सवाल कठिन थे पर विवेक हार नहीं मान रहा था। हर सवाल पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 3 घंटे बाद जब वो बाहर निकला, चेहरे पर संतोष था। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। स्कूल में नेहा मैम ने स्टाफ रूम से बाहर आकर चिल्लाया, विवेक तू सिलेक्ट हो गया है, पूरे जिले में फर्स्ट। पूरा स्कूल ताली बजाने लगा। विवेक के लिए वो पल किसी सपने जैसा था। उसने देखा पापा स्कूल के बाहर खड़े थे, आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व। रमेश ने कहा, बेटा आज तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अब उसे लखनऊ जाना था, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए। पहली बार ट्रेन में सफर करना था। दिल धड़क रहा था पर सपनों का जोश उससे बड़ा था। लखनऊ पहुंचकर उसने देखा सैकड़ों बच्चे, शहरों से आए हुए, सबके पास बेहतर तैयारी। वो सोचने लगा, क्या मैं वाकई इनके बीच कुछ कर पाऊंगा? फिर उसे नेहा मैम की बात याद आई, तुम्हारी कहानी अलग है विवेक, बाकी लोग सिर्फ जीतने आए हैं, तुम बदलने आए हो अपनी किस्मत। उसने गहरी सांस ली और पेपर उठाया। 3 घंटे बाद जब परीक्षा खत्म हुई, वो मुस्कुरा रहा था। उसे लगा, मैंने खुद को हरा नहीं, यही सबसे बड़ी जीत है। 3 हफ्ते बाद रिजल्ट आया। विवेक का नाम राज्य टॉप 10 में था। उसकी फोटो अखबार में छपी। सब्जी वाले का बेटा बना राज्य स्तर का साइंस टॉपर। पूरा सुल्तानपुर खुश था। लोग उसके घर मिठाई लेकर आए। पापा बोले, आज जो लोग हमें नीचे देखते थे वो सलाम कर रहे हैं। राज्य जीतने के बाद अब विवेक का अगला सपना था IIT, पर वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। कोचिंग फीस इतनी थी जितनी उसके पापा 1 साल में भी नहीं कमा सकते थे। विवेक ने ठान लिया कि वो खुद ही तैयारी करेगा।
वो यूट्यूब पर फ्री लेक्चर देखता, पुरानी किताबें पढ़ता, कभी कभी स्टेशन के वाईफाई से डाउनलोड करता ताकि डेटा बचा सके। रात में जब बाकी सोते, वो छत पर बैठकर सवाल हल करता। कई बार भूख लगी होती, पेट खाली होता, पर उसके सपनों का पेट भरा रहता, उम्मीद से। एक दिन अचानक उसकी मां बीमार हो गई। इलाज के पैसे नहीं थे। पापा ने कहा, विवेक, कुछ दिन दुकान संभाल ले, मैं मां को लेकर अस्पताल जाता हूं। अब सुबह से शाम तक दुकान और रात में पढ़ाई। कभी कभी वो इतना थक जाता कि किताब पर ही सिर रखकर सो जाता। एक रात उसने खुद से कहा, शायद मैं ये नहीं कर पाऊं। आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय पापा लौटे और बोले, बेटा, तेरे सपनों से बड़ी दवा कोई नहीं, तेरी मेहनत ही हमारी औकात बदलेगी। वो शब्द विवेक के लिए आग बन गए। वो उठा, आंसू पोंछे और फिर किताब खोली। एग्जाम सेंटर में जब वो बैठा तो उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिमाग में सिर्फ एक आवाज थी, डर से नहीं, दिमाग से लड़ो। 3 घंटे बाद जब पेपर खत्म हुआ, वो बाहर निकला शांत चेहरे से। उसे पता था इस बार उसने सब दे दिया है। रिजल्ट वाले दिन वो मोबाइल लिए बैठा था। नेट धीमा था, पर दिल तेज धड़क रहा था। अचानक स्क्रीन पर दिखा, ऑल इंडिया रैंक 518। वो चिल्ला उठा, पापा, मैं सेलेक्ट हो गया। रमेश भागते हुए आए और उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। पापा बोले, तू ही मेरा हीरो है बेटा, मेरे छोटे शहर का हीरो। अब विवेक IIT बॉम्बे पहुंच चुका था। पहली बार उसने हवाई जहाज देखा, पहली बार मुंबई की चमक देखी। वो अब उन बच्चों के बीच था जिनके पास कारें, लैपटॉप्स और सब कुछ था। विवेक के पास सिर्फ पुराना झोला और पुराना फोन था, पर मन में सबसे बड़ा हथियार, विश्वास। वो दिन रात मेहनत करता और हर साल टॉपर में आता। 4 साल बाद जब उसे एक बड़ी टेक कंपनी में नौकरी मिली, तो उसका सैलरी पैकेज देखकर पापा की आंखें भर आईं। मां ने कहा, अब हमारे घर में भी खुशियां रहेंगी। पर विवेक का मन मुंबई की चमक में नहीं बसता था। वो जानता था उसके जैसे और भी बच्चे हैं सुल्तानपुर में जो सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। उसने फैसला किया, मैं लौटूंगा और अपने जैसे बच्चों को पढ़ाऊंगा। कुछ महीनों बाद उसने अपने गांव में ड्रीम पथ अकादमी नाम की एक कोचिंग शुरू की। वो बच्चों से कहता, मेरे पास तब किताबें नहीं थी, अब तुम्हें सब दूंगा, पर मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। धीरे धीरे उसकी कोचिंग का नाम पूरे जिले में फैल गया। हर साल उसके कई बच्चे IIT और मेडिकल में जाते। अब विवेक को सब विवेक सर कहते हैं। वो अब भी साइकिल से कोचिंग जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भूल जाएं। सफलता विनम्रता से शुरू होती है। हर नए बैच को वो एक ही बात कहता है, मैं साइकिल पर सब्जी बेचता था, पर मैंने सपने बेचे नहीं, पूरे किए। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, बस कभी हार मत मानना। और जब भी रात में कोई बच्चा अपने सपनों के लिए देर तक जागता है, वो तारा जो सबसे चमकीला दिखता है, शायद वही विवेक है। एक छोटे शहर का हीरो, द बॉय हु नेवर गिव अप। हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर सपना सच्चा है और इरादा मजबूत, तो छोटे शहर का लड़का भी दुनिया बदल